बहुत आशीर्वाद साधुवाद आप सबको। ये बात सत्य है, आनंद गिरी का मृत्यु में कोई हाथ नहीं था, ये सब जानते हैं, पूरा मीडिया जानता है, जितने भी जानने वाले उनको थे वो सब जानते हैं। और मेरा भी मानना है महाराज श्री ने आत्महत्या की थी, सुसाइड केस था। और ये केस जो है ये किसी पुलिस में नहीं है, पुलिस थाने में नहीं है, ये सीबीआई इसको हैंडल कर रही है। और जो मेरे ऊपर आरोप लगाया गया है, आनंद गिरी को मैंने अपने शिष्य की तरह माना हुआ है और मैंने हमेशा उसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। मैंने उसको हमारे अखाड़े की परंपरा, एक पद होती है, पद दिया जाता है, मैंने उसको योग्य समझ के कोठारी बनाया, मैंने उसको मुख्तियार बनाया और मैंने उसको अच्छे अच्छे पदों पे लाने का प्रयास किया। और मैं करीबन 2 साल पूर्व, 3-4 साल पूर्व मैं उसको एक कॉलेज में एक बहुत बड़ा पद देने का प्रयास कर रहा था। अचानक इतने में महाराज श्री का सुसाइड केस हो गया। और देखिए, मैंने बिल्कुल उसके पक्ष में न मैंने कुछ बुरा कोई अच्छा कहा है न कुछ बुरा कहा। मेरा ये कहना है कि जो भी केस उसके ऊपर है वो महाराज श्री के लेटर पे लिखा हुआ, सुसाइड नोट पे उसका नाम लिखा हुआ था कि मेरी मृत्यु का जिम्मेदार आनंद गिरी है। और उसी पे जांच हुई, उस पे जांच होने के बाद मेरा नाम गवाही में आया, जो मेरे संज्ञान में था वो सब बातें मैंने जो है सीबीआई को बताई है। और अभी गवाही में केस चल रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, मैं उनके पिताजी का दर्द मैं जानता हूं, उनका बेटा है, उनके भाइयों का मैं दर्द जानता हूं, उनका बेटा है। और ये सत्य है, वो जब आत्महत्या हुई थी वो उस समय प्रयागराज में नहीं था, वो उत्तराखंड में था। परंतु कुछ ऐसे चीजें संज्ञान में आई जो एक शंका उसके ऊपर जा रही है, जैसे वीडियो क्लिप आदि। ये बातें बताना मीडिया के सामने उचित नहीं है क्योंकि कोर्ट में केस है। तो मैं ये कहूंगा, मैं पुनः एक बार उनके माता पिताजी को कहना चाहता हूं, मुझे बिल्कुल उनको फंसाने का, मुझे उनको फंसा के क्या मिलेगा। वो तो हमारा शिष्य के रूप में मैं उसको शिष्य मानता था और आज भी वो मेरा शिष्य है, ऐसी बात नहीं है। और अगर उनके माता पिता को किसी ने भटकाया है, कोई वहम है, वो मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा बिल्कुल उनको फंसाने का, भाई मैं कौन होता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं। पहले ये केस जो हमारा, जब उनका सुसाइड हो गया उस समय मुझे फोन आया कि आनंद गिरी कहाँ है। मैंने कहा आनंद गिरी हरिद्वार में है। और उस समय वो टीवी चैनल पे डिबेट कर रहा था महाराज के पक्ष में। तो उस समय उसको पुलिस ने वहां से उठाया था, हरिद्वार से उठा करके पुलिस उसको जो है प्रयागराज लाई थी और तब से वो जेल में बंद है। और मैं ये कहना चाहूंगा, मुझे उसको फंसाने का, मुझे उससे कोई लाभ नहीं है, कोई हानि नहीं है। मैं आज भी उससे उतना ही प्रेम करता हूं जितना प्रेम मुझे उससे पहले था। इसीलिए मैं उनके पिताजी को ये कहना चाहूंगा कि भाई जैसे आपका बच्चा था वैसे मेरा शिष्य है, मुझे भी उससे लगाव है, मुझे भी उससे प्रेम है। और अब देखिए, मैं यही कहूंगा, ये कभी कभी एक जो ग्रह होते हैं, ग्रह नक्षत्र की चाल होती है, तो उसको कोई रोक नहीं सकता है। ये सब उसकी देन है जो ऊपर बैठा हुआ है। क्योंकि कभी भी हमको जो व्यक्ति ज्यादा उसमें लोभ में रहता है, ज्यादा ईर्ष्या रखता है, उसके साथ अक्सर ऐसा होता है। अगर तुम्हारा गुरु किसी जगह पे श्रीमंत बैठा हुआ है, आप उसको हटा के खुद बनना चाहते हैं, तो मैं समझता हूं उसका जो जवाब है यही आपको मिला है और ये आप भुगत रहे हैं। लेकिन मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। मैं कभी भी आपके हित में नहीं सोच रहा हूं, न कभी मैं सोचूंगा। और मैं यही कहूंगा पुनः एक बार उनके माता पिता से, आपको जिसने भी कहा है गलत कहा है, मेरा कोई रोल इसमें नहीं है। जो मेरे संज्ञान में है मैं वो सत्य बता रहा हूं। और अगर आपको मेरे पे शंका है, आप कोर्ट से आप जो मैंने गवाही दी है वो आप निकाल करके देख सकते हैं। अगर कोई मैंने झूठ बोला, आप मुझे बोलना आपने झूठ बोला है। बाकी देखिए, दुनिया है, हम लोग पद पे बैठे हैं, बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, कुछ मेरे विपक्ष के लोग हैं। देखिए, जीवन का सिद्धांत है,
जब भी आदमी किसी पद पे होता है उसके हजारों विरोधी हो जाते हैं। सबको चाहे पद मुझे मिले, पद मुझे मिले, लेकिन पद किसी एक व्यक्ति को मिलता है। अब जो उस पद से हार जाते हैं उनका प्रयास होता है कि भाई महाराज को कैसे फंसाया जाए। तो लोगों ने एक प्रयास किया है और हरिद्वार में ये खेले मेरे साथ रोज होती है, मेरे खिलाफ रोज छापा जाता है। अब ये प्रयास किया जा रहा है कि महाराज को प्रयागराज में बदनाम कैसे किया जाए। तो इन चीजों से मैं ज्यादा सीरियस नहीं लेता हूँ। कहते हाथी अपनी चाल चलता है और ज्यादा मैं इस पे बोलना नहीं चाहूंगा। मेरी ओर से आपको पुनः एक बार आशीर्वाद, साधुवाद। उसके पिताजी के, उसके माताजी को, उसके भाई जी को मेरी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। बहुत बढ़िया।